भोपाल लिए चलते हैं जहां पर स्कूल चले अभियान में सीएम शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल चले हम अभियान के तहत यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सुभाष उनके साथ ये विद्यालय और सीएम का इस कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। इन लोगों ने एक स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ कर रहे हैं। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है जहां पर एक बालिका हमारे माननीय मुख्य ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चित्र बनाकर उन्होंने बनाया, उपहार स्वरूप दिया है, गिफ्ट किया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस तरह हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण, सभी अतिथिगण, विधायकगण यहाँ पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मंत्रीगणों का और माननीय विधायकगण हमारे बीच हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे बीच सबका। और मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे माननीय सभी अतिथिगण उनके साथ हैं और साथ ही यहाँ पर सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ये छात्राएं। मुख्यमंत्री जी के साथ में है माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण, माननीय कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हजूर, श्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुमार गुर्जर, बीजेपी जिला भोपाल। आप सभी का इस मंच पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसे प्रस्तुत कर रही थी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं। और अब हम परंपरा के अनुसार अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत करने जा रहे हैं। ये स्वागत पौधों से होगा और यहाँ पर स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री रमेश कुमार जी से अनुरोध है माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग श्री विजय शाह जी के स्वागत के लिए और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री, आपका स्वागत करें पुष्पगुच्छ से और स्मृति चिन्ह भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। इसके बाद हमारे बीच है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता माननीय श्री विश्वास सारंग जी, उनके स्वागत के लिए अनुरोध संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें और साथ ही माननीय कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत करें श्री हरजिंदर सिंह जी।
माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी नगर निगम भोपाल हमारे बीच है। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री के द्विवेदी जी स्वागत कर रहे हैं मालती राय जी का। माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपके स्वागत के लिए भी द्विवेदी जी से अनुरोध है। साथ ही अनुरोध है माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए द्विवेदी जी से हमारा अनुरोध। और साथ ही हमारे बीच हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, उनके स्वागत के लिए भी श्री द्विवेदी जी। और साथ ही यहाँ स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जा रहे हैं। और श्री सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष बीजेपी जिला भोपाल हमारे बीच हैं, उनका स्वागत भी श्री के द्विवेदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा देश उत्सव प्रेमी है। उत्सव धर्मिता हमारे संस्कारों में है और आज प्रवेश उत्सव है। जब ये नौनिहाल पहली बार स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और जब उनका स्वागत हम विद्यालय में एक उत्साह उल्लास से करते हैं तो वो विद्यालय को वह विद्यालय उन्हें अपना घर सा लगता है और ये शिक्षक परिवार उन्हें अपना परिवार सा लगता है। आज इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग यहाँ पर हैं, तो स्वागत उद्बोधन के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा। माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। भारत माता की। आज से हमारा नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, तो जोरदार आवाज में जय घोष होना चाहिए। भारत माता की। आज का ये शुभ दिवस जब मध्य प्रदेश में हमारे नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही और हम भाग्यशाली हैं, और आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से और शुभ हो जाता है जब हमारे मुखिया मध्य प्रदेश सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय मोहन यादव जी इस स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत के लिए आपके इस शाला प्रांगण में पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर स्कूल चले हम अभियान का आगाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। प्रारंभ किया गया था, जैसा कि आप तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही तस्वीर आप देखेंगे मंच पर उनका यहाँ पर सबसे पहले स्वागत भी किया गया। इसी वर्ष 2024 में जेईई एडवांस में तो बता दें कि आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करें। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप भी मौजूद हैं। 5 विद्यार्थी हैं जो देश के आईआईटी में प्रवेश लेंगे और इनके नाम यहाँ पर हम बुलाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हैं पवन राय जी, जेईई एडवांस में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3742 प्राप्त की है। पवन राय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। आप नरसिंहपुर जिले के छोटे से ग्राम साली चौका रोड से हैं। आपके पिता मजदूर हैं। पवन आईआईटी से बीटेक करने के पश्चात सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और इसके बाद है शीतल सिंह जेईई एडवांस में इनकी रैंक है 4351वीं। ये रैंक इन्हें मिली है और 12वीं बोर्ड परीक्षा में इन्होंने 94% अंक प्राप्त किए हैं। आप रीवा जिले के ग्राम रक्सा कला से हैं। आपके पिता लघु किसान हैं। आप आईआईटी से बीटेक करने के बाद साइंटिस्ट बनकर देश के प्रतिष्ठित संस्था इसरो आदि से सेवाएं देना चाहते हैं।
और इसके बाद है साहिल पाल। जेई एडवांस में आपने 5,556वीं रैंक के साथ बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। साहिल सतना जिले के छोटे से गांव अतरार से हैं। आपके पिताजी भी साधारण से किसान हैं। IIT से बीटेक के पश्चात आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और रविराज विश्वकर्मा, जेई एडवांस में आपकी 5,756वीं रैंक है। आप यहाँ पर हैं, अभी सम्मानित हुए हैं। चलो थोड़ा और पढ़े हम स्कूल को। आपने IIT से बीटेक करने के बाद सिविल सेवा में जाना। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। उनके भविष्य के ये पहला सोपान था जहां आज ये सम्मानित हुए हैं और इसी तरह वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब हम माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी को यहाँ पर उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज शिक्षा के प्रदोत्सव में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जी जिन्होंने वास्तव में शिक्षा के महत्व को बहुत करीब से देखा समझा है। आप में से बहुत कोई लोग नहीं जानते, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो हमारे मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री। न जाने कितनी PhD, कितने में MA। और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो सकती, जरा मोहन जी का जीवन पढ़ना। करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ उनका। कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य। कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की 2 कारण से बधाई देना चाहूँगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है। और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हो, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसीलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है।
उदय जी आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहाँ स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की। लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं। ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला, क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतनी लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा, योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूँगा। सीएम राय स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राय स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करें, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट
शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और अब आभार के पल हैं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया आभार प्रदर्शित करें। आज इस स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय से विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता, माननीय कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय भगवान दास अबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम, श्रीमती राजकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग एवं कार्यक्रम में हमारे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सभी अभिभावकगण और मीडिया साथी और इस कार्यक्रम की धुरी सभी विद्यार्थियों का, बच्चों का सहृदय से धन्यवाद। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है आप अपने स्थान पर आएं और हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी विद्यार्थी, शिक्षक सब अपने स्थान पर ही रहेंगे अभी। कृपया शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि बच्चे इधर उधर ना जाएं, विद्यार्थी इधर उधर ना जाएं, वो सब अपने नियत स्थान पर ही बैठे रहें। और देखिए, स्कूल चले अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है।